सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 1.5% तक की गिरावट हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है एंड 965 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। ये दोस्तों गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार आप देखोगे आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर अपसाइड बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें बन रहा है और रिसेंटली कंपनी के द्वारा 52 वीक हाई अपना रजिस्टर किया गया था। अभी ये कंपनी है ना बहुत ही जल्द लाइफ टाइम वाला हाई भी दोस्तों रजिस्टर कर सकता है। इनका लेवल से ऑलमोस्ट हमें 1200 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ही जल्द बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप आईआरसीटीसी का पिछले एक महीने का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो 10% तक का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 50% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। लेकिन आपको पता है कि ये कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट? तो दूसरी कंपनीज अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैसे कि आईआरएफसी कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल या फिर आप आरवीएनएल कंपनी को पकड़ लेना, जितने सारे कंपनीज हैं ना उन कंपनीज के द्वारा अगर आप रिटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक महीने में 40% तक का रिटर्न, 50% तक का रिटर्न, 60% तक का रिटर्न और कई सारे कंपनीज के द्वारा 70% तक का भी रिटर्न दिया है। लेकिन कि आईआरसीटीसी के अंदर इतना तेजी आया बिल्कुल भी नहीं। तो आने वाले समय के अंदर और हमें बड़ी रैली आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर एक्सपेक्टेड नजर आ सकती है और बहुत ही जल्द कंपनी 1200 रुपये तक का भी लेवल्स हमें अचीव करते हुए दे सकती है। अभी दोस्तों रिसेंटली आपको पता होगा कि 22 जैन को क्या हुआ था, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या के अंदर, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आप यह देखोगे तो हमें इस न्यूज़ का या फिर इस खबर का जो उद्घाटन हुआ था ना उसका भी आईआरसीटीसी के द्वारा बहुत अच्छा खासा फायदा आईआरसीटीसी के द्वारा हमें उठाया गया है। उसके साथ साथ अभी भी क्या है कि ढेर सारे जो यात्री हैं, जो लोग अयोध्या के अंदर जाने चाहते हैं, वो लोग लगातार दोस्तों ट्रैवल कर रहे हैं। हर एक दिन बहुत सारे ट्रेन का बुकिंग हमें हो रहा है। उसी को लेके आईआरसीटीसी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा दोस्तों डिसीजन लिया गया है। एक बहुत अच्छा खासा टूर पैकेज हमें आयोजन किया गया है और ये टूर पैकेज अगर आप देखोगे तो ये अयोध्या का दोस्तों टूर पैकेज हमें नजर आया है। आप देख सकते हो टूर पैकेज फॉर श्री राम जन्मभूमि। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए पैकेज का हमें बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका भी कंपनी को बढ़िया तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल Q3 रिजल्ट्स के अंदर आपको पता होगा कि 22 जैन से पहले गवर्नमेंट के द्वारा 1200 ट्रेन का एक अरेंजमेंट किया गया था। पहले क्या किया था, 1000 ट्रेन का आयोजन किया था, राइट? ये 1000 ट्रेन पूरे फुल बुकड हो चुकी थी। फिर बाद में 1200 ट्रेन का आयोजन किया गया था, ये 1200 ट्रेन भी बुक हो चुके थे। उसके बाद आईआरसीटीसी ने क्या किया था कि जो बस है ना, बस सेवा भी स्टार्ट किया था। यानी कि कई सारे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके बस का भी एक अरेंजमेंट किया गया था। उसका भी आईआरसीटीसी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है और करंटली जो कंपनी एक बहुत अच्छा खासा फायदा उठा रही है। जो भी लोग यात्री ट्रैवल करने वाले हैं वो लोग क्या करते हैं कि आईआरसीटीसी के ही साथ साथ ट्रैवल करते हैं, राइट? रेलवे से ही ट्रैवल करते हैं क्योंकि चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है, राइट? और मिडिल क्लास फैमिली से लोग या फिर जो लोग लॉन्ग वे में जाना चाहते हैं या फिर जो लोग लॉन्ग टूर करते हैं ना, सबसे कंफर्ट वाला जो जोन होता है वो रेलवे का होता है। एक तो आपको पता नहीं लगता, राइट, कितना ज़्यादा या फिर ट्रैवल होने वाला है। तो जिसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट वाला ये जोन होता है रेलवेज का। तो इसका बहुत अच्छा खासा यात्री हमें फ़ायदा ले रहे हैं और इसका फ़ायदा हमें आईआरसीटीसी को भी हो रहा है। उसके साथ साथ अभी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आईआरसीटीसी का Q3 का रिजल्ट कब आने वाला है। तो चलिए कंपनी के द्वारा रिसेंटली हमें डेट अनाउंसमेंट किया गया है। तो आईआरसीटीसी का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है ना वो 13 फेब को आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नज़र आएगा और 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कैसे कंपनी परफॉर्म करने वाले हैं एज पर द डेटा अगर आप नोट करेंगे तो प्रीवियसली जो कंपनी का रेवेन्यूज था ना वो थोड़ा बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें डिप्स हुआ था, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, और ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें आया था। सिमिलर तरीके से कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आया था। उसके साथ साथ ईयर बेसिस के ऊपर भी ग्रोथ नज़र आया था। तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी का रेवेन्यूज भी बहुत अच्छा खासा आ सकता है और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। उसके साथ साथ जिस वजह से बड़ी रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर एक एक्सपेक्टेड नज़र आ रही है। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि फर्स्ट फेब को क्या है कि बजट आने वाला है। बजट के अंदर सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट फोकस करने वाला है ना वो रेलवे स्टॉक्स को करने वाला है। और कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी भी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, कैटरिंग का भी बिजनेस है, राइट? और इसके साथ साथ
जो ट्रेन बुकिंग हो रहा है जिसका इंटरनेट टिकटिंग को फ़ायदा होगा, लोग कैटरिंग का सर्विस बेनिफिट लेंगे, राइट। तो जिसका कैटरिंग का भी बिजनेस बढ़ेगा। उसके साथ साथ टूर पैकेज कंपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिसका इनका टूरिज्म सेगमेंट को भी बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे दिसंबर क्वार्टर का, तो ये अपडेट हो चुका है, जिसके अंदर प्रमोटर्स के 12 तो सेम होल्डिंग है। एफआई के अंदर देखोगे तो 6.99% से बढ़ के 7.11 एंड 7.11% से बढ़ के 7.34। डीआईएस भी देखोगे तो 9.92 से बढ़ के 10.5 और 10.5 से बढ़ के 12, यानी कि एफआईडीएस के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है। एंड पब्लिक को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार पब्लिक माल बेच रहा है। तो यही होता है दोस्तों, कंपनी के अंदर जब भी पब्लिक के द्वारा सेलिंग होगा, एफआईडीएस और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी होगा ना, तभी कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा, तेजी आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा शो करने की तेजी सच में आया है। आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बढ़िया तरीके से खरीदारी हुआ है। आप देख सकते हो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी हुआ है। सिर्फ सितंबर महीने के अंदर माल बेचा था, बाकी हर एक महीने के अंदर माल बेचा गया, खरीदारी किया गया है। और दिसंबर महीने का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे बड़ी खरीदारी हुआ है ना, वो दिसंबर महीने के ही अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हुआ है। यही वजह से बड़ी रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकती। तो जो करंटली आपको कंपनी गिरावट के अंदर जो मिल रहा है ना, लगातार कंपनी एक रेंज क्रिएट कर रहा है ना, ये निवेश करने का सही मौका है दोस्तों, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में प्राइस रेंज के आसपास कंपनी नहीं मिलेगा। अभी जैसे कि आपको पता है कि हमने कौन से प्राइस के आसपास निवेश किया था, जैसे कंपनी के द्वारा ट्रेड लाइन को सपोर्ट लिया गया था ना, इसी ट्रेड लाइन पर हमने खरीदारी किया था। लेवल्स था 650 रुपए के आसपास। तो अभी बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे होंगे, राइट। तो दोस्तों रिग्रेट करना ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और बाद में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अरे यार मैं पहले इसके अंदर निवेश अगर किया होता 650 रुपए के आसपास, अभी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता, राइट। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये इस प्राइस रेंज के आसपास जो आपको आईआरसीटीसी करंटली बिलोंग कर रहा है ना, जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर एसआईपी करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। एक और चीज़ का बेनिफिट आईआरसीटीसी को मिल सकता है। आपने अगर आप इनका वेबसाइट चेकआउट करेंगे ना, यानी कि आईआरसीटीसी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी मैं आ चुका हूँ। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनके ऊपर आपको बस बुकिंग का भी एक सेक्शन मिलेगा, फ्लाइट बुकिंग्स का भी एक सेक्शन मिलेगा एंड होटल बुकिंग्स का भी एक सेक्शन मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, बस बुकिंग भी कर रहे हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके, होटल्स बुकिंग भी कर रहे हैं एंड फ्लाइट्स बुकिंग भी कर रहे हैं। इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हमें कंपनी को मिलेगा। बिजनेस तो जो प्राइमरी बिजनेस है वो तो ग्रोथ आएगा ही आएगा, लेकिन ढेर सारी कंपनीज के साथ जो पार्टनरशिप किया है ना, उनके द्वारा भी आईआरसीटीसी को बेनिफिट मिले। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरिडा। तो इरिडा के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2.5% तक की गिरावट हुआ। फाइनली लगातार जो कंपनी अपर सर्किट के अंदर लग रहा था ना, अभी आज के दिन हमें कंपनी के अंदर अपर सर्किट नहीं लगा, 2.5% तक की गिरावट हुआ। अभी बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर क्या हम लोग इस करंट प्राइस के ऊपर क्या निवेश करें, क्या ये निवेश करने का सही मौका है, क्या अभी हमें निवेश करना चाहिए। एक तो लगातार तेजी के पीछे मल्टीपल रीजंस था। सबसे पहले रीजंस देखोगे तो Q3 का रिजल्ट, प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ एंड रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ था। सेकंड रीजंस की अगर बात करें तो बजट आने वाला है, जिसका रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर भी बजट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले रिन्यूएबल सेक्टर को। तो इरिडा कंपनी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग काम करता है, राइट। फाइनेंस सेक्टर से तो बिलोंग करता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जीज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जिसके इस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, राइट। और कंपनी के अंदर जो एक बहुत बड़ा जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो आयोजन किया गया था ना, उसका बहुत सारा बेनिफिट रिन्यूएबल एनर्जी को मिलने वाला है। तो ये इस खबर से भी कंपनी के अंदर बड़ी तेजी नजर आई थी। लेकिन क्या करंटली निवेश करना चाहिए? अभी दोस्तों निवेश करने का सही मौका नहीं है। देखिएगा जैसे कंपनी कंसोलिडेशन करता है, देखिएगा कंपनी का एक पैटर्न है, पहले कंसोलिडेशन करेगा फिर तेजी आएगा, फिर कंपनी कंसोलिडेट करेगा फिर तेजी आएगा, फिर कंपनी अगर आप हमें करंटली कंसोलिडेशन करें ना, तो ये निवेश करने का सही मौका बने, क्योंकि जब भी कंपनी कंसोलिडेट करता है उसके बाद अच्छे खासा तेजी आता है। आप देख सकते हो एक बार पैटर्न रिपीट हुआ, सेकंड बार पैटर्न रिपीट हुआ, थर्ड बार भी दोस्तों पैटर्न हमें रिपीट हो सकता है। जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट करे वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, करंटली वेट एंड वॉच करना। और आज के दिन भी अगर आप इरिडा कंपनी का अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1,23,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा खासा बहुत बड़े बड़े ब्लॉक डील्स हमें नजर आए हैं, जिस वजह से एक पॉजिटिव माहौल हमें इरिडा कंपनी के अंदर एक बना हुआ है। लेकिन वही अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, वैसे वैसे डिलीवरीज हमें कम होता है, और जैसे जैसे कंपनी थोड़ा बहुत गिरता है ना, वैसे वैसे डिलीवरीज इंक्रीज होता है। तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 39% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। तो अभी देखना
अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स हमें दिया गया है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म की मानना है कि अपकमिंग डेज के अंदर ये कंपनी 194 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म अगर आप देखोगे जीसीएल ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्दी कंपनी 240 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसी बात तो नहीं कि कंपनी डायरेक्टली 240 रुपए जाएगा वन वे, ऐसे दोस्तों कंपनी ड्राइव नहीं करता। बीच बीच में एक प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, कंसोलिडेशन करेगा या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, राइट। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर कंपनी क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। और करंटली आपको दोस्तों वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी सही मौका नहीं निवेश करने का, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो दिसंबर महीने के अंदर लगातार दोस्तों हमें तेजी आ रहा था, राइट। बिल्कुल भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आई, जिस वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। आप देख सकते हो सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 39 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें IRCTC इरिडा कंपनी के अंदर नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स तेजी के अंदर निवेश नहीं करते, जब कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिलता है, तभी निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी दोस्तों के इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना फिर निवेश करना, करंटली वेट करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मेग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस, जो कि 177 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 160% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस कंपनी से 5 फेब या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट के बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।